नंबर 13 से फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू origin that is 0, 0 and making intercepts A and B on coordinate axis. Intercepts याद है क्या है? Intercepts वो होते हैं जो वहां पे x एक्सिस को और y एक्सिस को सर्कल कट करे। तो मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया, इसका सेंटर कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से। कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से। तो इसको लिख दिया 0, 0। सही है। और x एक्सिस को कहां काट रहे हैं? उसने क्या बोला? whose intercepts are A and B on coordinate axis. इंटरसेप्ट का मतलब ये A की दूरी पे है और ये किस दूरी पे है? B की दूरी। क्या ये बात समझ आई? तो ये मेरा पॉइंट क्या है? 0, B और ये पॉइंट क्या है मेरे पास? A, क्या ये बात समझ आई? तो टेक्निकली जितने क्वेश्चन अभी तक ये वैसा क्वेश्चन ही है। पहली चीज मुझे ये नहीं पता कि ये रेडियस है। आपको ये फिगर ऐसी दिख रही है, ए और बी सेम नहीं है, ये बात जज कर रहे हो? एक मिनट सोचने दो, सॉरी मैं बीच में बात कर रहा हूं। अगर सेंटर है ओरिजिन है तो ये तो इंटरसेप्ट काट रहा है, मतलब सर्कल वहां से निकल रहा है, तो ए और बी तो इक्वल होगी। कहानी समझ में आई? यस और नो? तो ये तो बाई चांस फिगर जो बनी थी वो सही निकल आई। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? यस और नो? तो रेडियस मेरे पास क्या आ गया? ए या बी कोई भी। उसने बोला सेंटर एट 0, 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0, 0 and making intercepts A and B on coordinate axis. हाँ? सर्कल पासिंग थ्रू, सॉरी जी, करना बंद। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 एंड एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 0, 0। सर्कल कहां से पास कर रहा है? मेकिंग इंटरसेप्ट्स A and B on coordinate axis. तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ये अगर एक सर्कल है वो ओरिजिन से पास कर रहा है तो ये पॉइंट को मैं कह देता हूं 0, 0। सही है? यस और नो? हाँ, ठीक है। एंड इज मेकिंग इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको थोड़ा और सोचा जाए। इसकी फिगर में मैं पहले ये नहीं क्लियर करता कि ये मेरा ओरिजिन, ठीक है। मैं कुछ इसको ऐसे कह सकता हूं, और बेटर सोच लेते हैं इसको। आइए मैं पहले बना लेता हूं अपने इंटरसेप्ट्स एक्सिस, ठीक है। सर्कल पास कर रहा है ओरिजिन से। अब बात कहानी पहले बड़ी कि ये इंटरसेप्ट कितनी है बेटा? ये इंटरसेप्ट कितनी है? और सर्कल कहां से पास कर रहा है? क्या ये बात समझ आई? आई होप दिस फिगर मेक सेंस। तो पक्का ये पॉइंट क्या आ गया होगा? A, 0 और ये पॉइंट क्या आ गया होगा? 0, आई होप अंडरस्टूड, श्योर। अब मैं कहता हूं लेट, मुझे फिर सर्कल के लिए क्या दो चीजें चाहिए, एक सेंटर और एक, मैं कहता हूं बेटा यहां पे इसका सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट्स है h, सही है। ये क्या, ये पॉइंट A ले लेता हूं, ये पॉइंट B ले लेता हूं। ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? हम डायमीटर नहीं बोल सकते पूरे, मुझे नहीं पता ना, दे आर फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सही है। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे चला रहा हूं उसको समझ। लेट सेंटर ऑफ सर्कल इज h, सही है। as circle
passes through zero comma zero, a comma zero and zero comma b। अगर सर्कल यहां से पास कर रहा है तो एक पर ही x की वैल्यू क्या है, जीरो, y की वैल्यू क्या है, जीरो। सो देयरफॉर जीरो माइनस एच का स्क्वायर, जीरो माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। यस, सब एग्री करते हैं इस बात। इसका मतलब एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पहली इक्वेशन समझ आई सबको, एक पॉइंट समझ आया। इक्वेशन ऑफ सर्कल होती क्या बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यस और नो? तो अगर वो ओरिजिन से पास कर रहे हैं उस टाइम पे वेरिएबल x की वैल्यू क्या है, जीरो, वेरिएबल y की वैल्यू क्या है, जीरो। केविन जब वो इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, यही बोल रहे हैं। ऐसे ही वो पॉइंट a, 0 से पास भी कर रहा है, तो इसका मतलब a, 0 को अगर सोच कर चलूं तो x की जगह क्या आ जाएगा, a माइनस एच का स्क्वायर, y की जगह क्या आएगा, 0 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां से बना क्या, a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सही है क्या, ये बात समझ आई सब, बोलिए। अब यूजिंग इट, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेता हूं। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर? तो मैं लिख दूं ए स्क्वायर माइनस 2ah प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर। तो क्या ये आर स्क्वायर कट गया, तो ए, ध्यान से सुनना, ए स्क्वायर माइनस 2ah इज इक्वल टू 0 आया, ए कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, a माइनस 2h इज इक्वल टू 0 आया। तो a की वैल्यू एक बार क्या आ गई और एक बार क्या आ गई, 2h। सही है, क्या a की वैल्यू 0 हो सकती थी, बोलो। अगर 0 होती तो ये लेंथ ही ना होती, तो इंटरसेप्ट ही ना होती। तो इसको मैं क्या करूं, स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड। रीजन बीइंग एब्सर्ड वैल्यू, एब्सर्ड वैल्यू मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। और पता बहुत दुनिया इस स्टेप पे क्या करती है, वो कहती है लिखो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah, इस a से स्क्वायर काटो, a आया 2h। पर मैं कभी इसको एप्रिशिएट नहीं करता हूं, कोई रीजन बताएगा क्यों? क्वाड्रेटिक के हमेशा 2 रिजल्ट आएंगे, वो आपकी इच्छा आगे है, एक को एक्सेप्ट करो और एक को रिजेक्ट करो, या दोनों को एक्सेप्ट करो एज पर योर रिक्वायरमेंट। प्रिय क्या याद बेटा, समझ आया? अब बढ़ते हैं आगे। नोटिस करो, मैंने इसको मेन इक्वेशन रखा है, इसको यूज किया अपना a निकालने के लिए। अब इसको यूज करो, हाँ जी ठीक है। अब बात करते हैं 0, b। तो मेरी थर्ड इक्वेशन क्या बनी, x की जगह क्या आ गया, 0। तो ये बना 0 माइनस एच का स्क्वायर। y की जगह क्या लिखूं, बोलो, b माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से तो यहां बना एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2bk इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां से बना बी स्क्वायर माइनस 2bk, फिर एच स्क्वायर और के स्क्वायर को क्या लिखूं, एच स्क्वायर और के स्क्वायर को क्या लिखूं, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेम वही स्टेप आया, नोटिस करिए एग्जैक्टली सेम स्टेप यूज कर रहा हूं, सही है कि नहीं? यहां पे लिख लेना यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर कटा, तो बी स्क्वायर माइनस 2bk इज इक्वल टू 0। फिर से वही बात, या तो b 0 या तो b है 2k, ये फिर से क्या हो गया, रिजेक्ट। तो मेरा आंसर क्या है, यस और नो? अब नोटिस करो, ये मेरा पॉइंट बन चुका है 2h, 0 और ये पॉइंट बन चुका है 0, 2। यस और नो? इसमें कोई शक? अब इसका मतलब a मेरा a 2h आया है, यहां से एक्चुअल रिजल्ट मेरे को क्या चाहिए था, h चाहिए था। तो h क्या आया,
a by 2 और यहां से क्या रिजल्ट चाहिए k क्या है ये क्यों निकालना क्योंकि सेंटर है सेंटर h k चाहिए था मेरे को तो मैंने h निकाल दिया a की टर्म्स में और k निकाल दिया b की टर्म्स में अब क्या रह गया रेडियस अब रेडियस निकालने के लिए इसमें शिफ्ट कर दे बोलिए बेटा यस और नो सो पुट h is equal to a by 2 and k is equal to b by 2 in equation number 1 तो h की जगह आया तो h स्क्वायर बना ये a स्क्वायर बाय 4 b बना सॉरी k बना मेरे पास b स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू r स्क्वायर सही है श्योर बोलिए एलसीएम लिया तो 4a स्क्वायर या काम करते हैं छोड़ो एलसीएम क्यों लेना तो 4 दोनों के पास है तो 1/4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर यस और नो बोलिए r उधर आके रूट बना रूट बनते ही इसका रूट नहीं चढ़ना क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है तो इसका क्या बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 अच्छा मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल में टेक्निकली तो r स्क्वायर ही चाहिए होता है यस और नो क्या चाहिए होता है r स्क्वायर तो मैं फिर इसको यूज भी नहीं करता छोड़ो बात क्या ये बात समझ आई सबको सही है अब किस पर चर्चा करें इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हाट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल है x माइनस h h किसको ले इसमें a by 2 x a by 2 r स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह इज इक्वल टू r का स्क्वायर क्या है 1/4 a स्क्वायर प्लस b यस और नो अब फर्दर इसको अगर आपको सॉल्व करना है यू कैन डू दैट वो कैसे एलसीएम लिया ऊपर क्या बना 2x माइनस 8 यस और नो अपॉन 2 का होल स्क्वायर 2y माइनस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4 ये 2 का होल स्क्वायर क्या है इधर भी 2 का होल स्क्वायर 4 तो 4 और 4 कट गए सारे तो मेरे पास बचा क्या 2x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपके इक्वेशन का एक आंसर ये है बिल्कुल सही है दूसरा थॉट ये है जो थोड़ा सही है फिर इसको खोल दो पूरी तरह हाँ जी 2x का होल स्क्वायर क्या बना प्लस माइनस 4ax फिर 4y स्क्वायर प्लस माइनस इज इक्वल टू a स्क्वायर और b स्क्वायर तो कट गए दोनों तरफ अब पूरा क्वेश्चन x और y में आ गया मतलब मैं सही चला गया तो मेरा आंसर क्या बना 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4ax माइनस 4by इज इक्वल टू दैट इज माय फाइनल 4 कॉमन कर दो खत्म कर दो सब में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस by इक्वल टू दैट्स द फाइनल फॉर्म दैट्स इट